वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, टैक्स पेयर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो कल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दी है कि एक इंडिविजुअल जिसके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है उनको क्या एक ऑप्शन दिया गया है कि आप अपना ओटीपी क्या कर सकते हैं, आधार के थ्रू भी ई वेरीफाई कर सकते हैं। डीएससी की अब कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोली है, वो हम लोग देख लेते हैं कि उन्होंने क्या अपने उसमें बोला है। अब दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या करा है, एनेबल किया है न्यू वेरिफिकेशन मेथड फॉर टैक्स ऑडिट फॉर्म। टैक्स ऑडिट फॉर्म्स के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक न्यू वेरिफिकेशन मेथड को ऑन कर दिया है। अब सेकंड हम बात करते हैं टैक्स पेयर्स कैन वेरीफाई देयर टैक्स ऑडिट फॉर्म यूजिंग आधार ओटीपी। अब टैक्स पेयर्स क्या कर सकते हैं, अपना टैक्स ऑडिट फॉर्म को आधार ओटीपी के जरिए अपना वेरीफाई कर सकते हैं, एलिमिनेटिंग द डिजिटल सिग्नेचर। यानी कि आप डीएससी को एलिमिनेट करके क्या कर सकते हैं, आधार ओटीपी को वेरीफाई करके आप अपना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं। अब दोस्तों, तीसरा क्या है कि दिस डेवलपमेंट इज इन रिस्पॉन्स टू लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड। यानी कि टैक्स पेयर्स की बहुत पुरानी डिमांड चल रही थी, जिसके कारण क्या गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फैसला लिया है। और ये क्या होगा, इससे क्या होगा, टैक्स ऑडिट फॉर्म्स को बहुत मोर कन्वीनियंट तरीके से ई वेरीफाई कर दिया जाएगा और ये यूजर फ्रेंडली बना दिया जाएगा। अब दोस्तों, की हाइलाइट्स क्या हैं इस अमेंडमेंट के जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कल लेकर के आया है, वो हम लोग देख लेते हैं कि सिंप्लीफाइड वेरिफिकेशन प्रोसेस। अब दोस्तों, टैक्स पेयर्स क्या कर सकते हैं, अपना जो ऑडिट का फॉर्म है वो अपना आधार ओटीपी के जरिए आप अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि प्रोसेस को बहुत एक्सेसिबल यानी कि रीच बढ़ जाएगी, और जो कंबरसम यानी कि बहुत हौच पौच होता था कि भाई आपको जो इंडिविजुअल्स है उनका कभी वीडियो वेरिफिकेशन नहीं हो रहा, कभी ओटीपी नहीं आ रहा, उसके कारण क्या होता था, उनको बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती थी डीएससी बनाने के लिए। तो उससे क्या कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल प्रोसेस को बना दिया गया। आधार से अपना आप क्या कर सकते हैं, टैक्स ऑडिट अपना वेरीफाई कर सकते हैं। अब नो डीएससी रिक्वायर्ड, कोई भी डीएससी रिक्वायर्ड नहीं है। न्यू सिस्टम क्या एनेबल करता है कि डिजिटल सिग्नेचर का यूज क्या है वो हटा दिया गया है। पहले क्या था, उससे क्या होता था, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आती थी, जिससे कि भाई टैक्स पे उसको वीडियो वेरिफिकेशन नहीं होता था, ओटीपीज आते नहीं थे, और क्या डिजिटल सिग्नेचर बनाने का बहुत ही एक लंबा प्रोसेस होता है, जिसके कारण क्या होता है, टैक्स पेयर के लिए बहुत दिक्कतें आती थी। उसके कारण ये फैसला लिया गया है कि डीएससी को रिमूव करके आधार ओटीपी को लेके गए हैं। एनहेंस एक्सेसिबिलिटी, इससे क्या होगा, आधार ओटीपी से क्या होगा, बहुत सारी डिफिकल्टीज तो इंडिविजुअल्स फेस करते थे, वो क्या होगा, अपना इजीली वेरीफाई कर जाएंगे, जिससे कि क्या होगा, उनको एक्सेसिबिलिटी जल्दी मिल जाएगी। अब सीधे क्या करेंगे, डीएससी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही लेंथी प्रोसेस होता था, बनाने का लेंथी प्रोसेस और खर्चा उसमें इन्वॉल्व होता था, और डिजिटल सिग्नेचर कभी कभी 1 साल का बनता था, अब 2 साल का बनने लगा है। तो उसके कारण क्या होता था, उनकी एक कॉस्ट बेनिफिट भी हुआ है और उनको लिए प्रोसेस बहुत आसान बना दिया गया, जिससे क्या कर सकते हैं, वो आधार से अपना ओटीपी वेरीफाई करके अपना टैक्स ऑडिट रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब दोस्तों, क्या होता है, हाउ टू यूज आधार ओटीपी। अब क्या है कि दोस्तों, एक नॉर्मल अगर आप अपना आईटीआर भर रहे हैं तो उसमें आप आधार वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, नॉर्मली अपना जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है वहाँ पे आप जाते हैं, अपना आधार ओटीपी वेरीफाई करते हैं, उसी के जैसा ही ये प्रोसेस है। बस इसमें क्या है कि आप अपना टैक्स ऑडिट का फॉर्म है वो अपना आप क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर पाएंगे, जैसे अपना आप इनकम टैक्स फॉर्म को वेरीफाई करते हैं, सेम वही प्रोसेस रहेगा। अब सिलेक्ट द रिक्वेस्ट टू बी एक्सेप्टेड, यानी कि कौन सा आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना चाहते हैं या डीएससी के थ्रू करना चाहते हैं, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। मैंने वीडियो में बताया है कि लास्ट कि अब आपको कौन कौन से तरीके से अपना आप आईटीआर को वेरीफाई कर सकते हैं, सेम यही तरीका होता है। इसमें सिर्फ डीएससी आता है और अपना आधार से भी आप वो ऐड कर दिया गया है कि नेविगेट कर सकते हैं आपने ई फाइलिंग पोर्टल को अपने आधार ओटीपी पे जाके। अब सिलेक्ट द मेथड फॉर वेरिफिकेशन सेम कौन सा मेथड आप यूज कर सकते हैं, आपके पास ऑलरेडी आधार ओटीपी है, बैंक अकाउंट के थ्रू भी आप अपना कर सकते हैं, अब डीएससी के थ्रू अब आधार भी इन्होंने ऐड कर दिया गया है कि ओटीपी वेरिफिकेशन ड्यूरिंग आधार फॉर्म सबमिशन, यानी कि अपना जो टैक्स ऑडिट का फॉर्म 3CD और 3CB है, अपना आधार ओटीपी से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब तीसरा क्या है, फॉर्म सबमिशन एंड वेरिफिकेशन। सिंपली क्या होगा, अपना आधार ओटीपी ऑप्शन सिलेक्ट करिए, आपके पास ओटीपी आएगा मोबाइल पे जो आपका आधार से रजिस्टर्ड होगा, और अपना एंटर ओटीपी करिए और अपना आपका जो होगा टैक्स ऑडिट का फॉर्म या आईटीआर जो भी है आपका वो वेरीफाई हो जाएगा। अब दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं कैसे खुलेगी आपका, जो बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं वो हम लोग देख लेते हैं कि आपका जो विंडो कैसे हो और आपकी जो एक्नॉलेजमेंट आएगी वो आपकी कैसे आएगी। तो दोस्तों, आपके पास एक ऐसा विंडो खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिखा रहा है आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग ओटीपी मोबाइल, यानी कि रजिस्टर विद आधार। यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, ये ऑप्शन आपका पहले नहीं आता था, सिर्फ डीएससी से आता था, और आपका नेट बैंकिंग के थ्रू बैंक अकाउंट, थ्रू डीमैट अकाउंट, और ऑलरेडी हैव एन ईवीसी, यानी आपके पास एक ऑलरेडी ओटीपी पड़ा हुआ है, और या आपका आधार ओटीपी आपके पास ऑलरेडी पड़ा है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, अपना ओटीपी यहाँ पे डाल देंगे और वैलिडेट कर देंगे, आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली ई वेरीफाई हो जाएगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ आपका जो एक्नॉलेजमेंट है वो कैसे जनरेट होगा टैक्स ऑडिट फॉर्म का।
अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो फॉर्म दिखा रहा है वो सक्सेसफुली सबमिटेड दिखा रहा है। ये सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है, तो वो हम लोग उसके हिसाब से देख लेते हैं। ये आपका ट्रांजैक्शन आईडी ये होगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर आपका ये होगा, और फॉर्म 3CD और 3CB असेसमेंट 24-25 का ऐसे एक्सेप्टेड दिखाएगा। और कोई भी आपको एक्शन लेना नहीं है। आपका जो कंफर्मेशन होगा वो SMS के थ्रू भेज दिया जाएगा, ईमेल के थ्रू, और आपका जो कंफर्मेशन होगा वो ईमेल पे भेज दिया जाएगा, और आपका SMS पे भेज दिया जाएगा कि आपका जो फॉर्म है वो ऐसे ऐसे वेरीफाई हो चुका है और आपको कोई आगे प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं। तो दोस्तों ये छोटा सा आपको अपडेट देना था जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कल रात में किया था। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियोस लेके आता रहूं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।